ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। धार्मिक जिज्ञासा। अब हम धर्म की जिज्ञासा इस बात को अच्छी प्रकार से समझने की, अपने हृदय से ग्रहण करने की कोशिश करें। मनुष्य जब ज्ञानी होता है, श्रेष्ठ होता है और संभ्रांत और भद्र पुरुष होता है, तब उस अवस्था में मनुष्य के हृदय से स्वाभाविक रूप से ये बात उठती है, ये प्यास जगती है, अतः धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने के लिए, धर्म में प्रवेश करने के लिए, अपने घर वापस लौट जाए, इस बात की जिज्ञासा होना, इस बात की प्यास पैदा होना, ये मनुष्य श्रेष्ठतम इस पृथ्वी पर प्यास है जो तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने के लिए पर्याप्त है। एक प्यास वह भी है जो संसार के प्रति जगती है कि हम किसी को भोग लेंगे और प्यास तृप्त हो जाएगी। हम किसी से छींक झपट करके कुछ इकट्ठा कर लेंगे और ये हमारी मन की प्यास संग्रह करने की प्रवृत्ति और अहंकार का इस प्रकार का मनुष्य का भाव तृप्त हो जाएगा। एक बाहर की जगत की प्यास जितनी भड़कती है, जैसे कि यज्ञ में आहुति डालते हैं, संसार के जितने निकट जाते हैं उतनी ज्वाला भड़कती है। लेकिन एक धर्म की प्यास की इसके विपरीत है और उसकी ये पहचान भी है। आप जैसे जैसे धर्म को निकट आओगे वैसे वैसे प्यास बुझेगी, शीतलता आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा, सकारात्मक विचार आएंगे और आपके हृदय में एक संगीत सदा सदा के लिए गूंजता रहेगा। और मनुष्य इस संसार में बिना खोज के नहीं रह सकता, ये असंभव बात है। खोजना तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि चेतना एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि जहाँ उसके अंदर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है, जहाँ उसमें सुख की खोज करना स्वाभाविक है। क्योंकि दुख है इसलिए मनुष्य सुख को खोजेगा, गरीबी है इसलिए मनुष्य अमीरी को खोजेगा, कुरूपता है इसलिए सौंदर्य को खोजेगा। ये मनुष्य के स्वभाव में निश्चित रूप से जैसी चेतना प्रखर होती है और सुख और दुख से परिचित होती है, उस अवस्था में ये बात स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में रखती है। इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है इस सृष्टि में, कोई पक्षी स्वतंत्र नहीं। प्रकृति के द्वारा जिस प्रकार से चलाया जाता है वैसे ही चलेगा, जो खिलाया जाता है वही खाएगा, जो बिस्तर दिया जाता है उसी में सोएगा। जानवर उसी प्रकार से घास खाते रहेंगे। आप देखते हो कभी एक ही तरह का भूसा जिंदगी भर 20-25 वर्ष जानवर खाता रहता है, लेकिन एक तरह की दाल तुम थोड़े खा सकते हो 20-25 वर्ष। एक ही तरह की रोटी तुम थोड़े खा सकते हो, नहीं खा सकते। इसलिए मनुष्य ने संसार में संसारित संसार परिवर्तित होता रहा, सरकता रहा, सरकता रहा, सरकता रहा और संसार की दो धाराएं बनती चली गई। एक धारा जो बाहर लोग दौड़ते हैं और एक वो धारा जो स्वयं के अंदर दौड़ना आरंभ करते हैं। लेकिन अंदर दौड़ने से पहले बाहर दौड़ना जरूरी है, अंदर पहुंचने से पहले बाहर भटकना भी जरूरी है। हम सफल हो जाएं उसके पहले असफल होना भी जरूरी है। लेकिन एक ही बात ऋषि बार बार कहता है कि जब तुम संसार में जाओ
तो पहले समझ लेकर के जाओ। जब तुम समाज में उतरो, संसार में उतरो, गृहस्थ में उतरो, तो तुम एक विवेक की संपदा लेकर के जाओ। जैसे कि एक जोड़ी के पास छोटा सा पत्थर होता है, बस वो घिस करके देख लेता है कि स्वर्ण है या लोहा है या ये छोटी धातु है। लेकिन यदि उसकी स्वर्णकार को एक उद्यान में ले जाएं, बगीचे में ले जाएं, जहाँ तरह तरह के फूल खिले हों, और उससे कहें कि बताना भाई इसमें से असली कौन नकली कौन, तो वो पत्थर पर घिसने लगे, तो वो पत्थर सोने की तो कसौटी बता सकता था, लेकिन फूल के विषय में कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार से संसार में आप जानना चाहते हो सत्य क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, धर्म क्या है, लेकिन आपके पास वो पत्थर ही नहीं, आपके पास वो कसौटी नहीं, आपके पास वो समझ और प्रज्ञा ही नहीं, आपके पास वो अनुभव ही नहीं है। इसलिए ऋषि इस बात को पहले कहता था, इससे पहले कि तुम संसार में आओ, उसमें प्रवेश करो, इस भीड़ का हिस्सा बनो, इस संसार को भोगो, उससे पहले तुम्हें ठीक से इस प्रकार की एक अनुभूति से, प्रज्ञा से और समझ से गुजर जाना चाहिए, कि ताकि तुम इस बात का विचार कर सको कि परिणाम क्या होंगे, ये विष खाने से क्या परिणाम होंगे और अमृत के खाने से किस तरह के आपके जीवन पर प्रभाव होंगे, ये पहले जान लेना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इसी को ऋषि ने कहा है, जो ये जानता है कि मुझे कहाँ ठहरना है, मुझे कहाँ रुकना है और क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, उसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए इस पंक्ति को सदा याद रखना। अधिकांश मनुष्य आप में से सब वही हैं। मनुष्य यह भी जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो वह नहीं करता, और मनुष्य यह भी जानता है कि मुझे क्या करना नहीं चाहिए, फिर भी वही करता है। इस बात को फिर से अच्छी तरह से समझ लेना। मनुष्य यह भी जानता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करता है। क्यों ऐसा होता होगा? 1000 बार पटक खाने के बाद, 1000 बार बीमारी और दुख पैदा होने के बाद भी मनुष्य को समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि जीवन के 25 वर्ष बेकार गए, नासमझी में और पागलपन में गए, कुसंग में गए, बुराई में गए, आदतों में गए। इस कारण से 25 वर्ष आते आते तुम्हारे जीवन में एक मूर्खता और मूर्छा छा जाती है। भुक्ते ही जागरण, ऋग्वेद का ऋषि कहता है, जो जाग गया है वो संत है, जो जाग गया है वो मनुष्य के शिखर पर आनंद का, योग का पात्र है, अधिकारी है। एक ही वाक्य में समस्त वेदों की सार को कहें, योग की शिक्षा को कहें, धर्म की शिक्षा को कहें, तो सबका एक ही केंद्र बिंदु है, महाजागरण। इसके प्रति जागना, अपने प्रति जागना। और अपने प्रति क्या जागना? अंदर एक संतुलन की तलाश कर लेना, अंदर एक हार्मोनी, अंदर एक आंतरिक अनुशासन की खोज कर लेना, जिसको कि भगवान पतंजलि ने अपने योग दर्शन के पहले ही सूत्र में ये बात कह दी है, अथ योगानुशासन। आओ अब हम योग के अनुशासन में प्रवेश करें। बाहर दुशासन है, बाहर अनुशासनहीनता है, बाहर एक बिखराव है, लेकिन आपके अंदर एक व्यवस्था प्रभु ने दी है, जिसको योग अनुशासन कहते हैं। कुछ चीजें हैं जो परंपरा से आती हैं, कुछ चीजें हैं जो क्रूप और बूढ़ी होकर के तुम्हारे पास आती हैं, कुछ चीजें जो तुम्हें धोखा देती हैं बाहर से और अंदर से विषाक्त होती हैं, कुछ चीजें होती हैं पोशाक में छुपी रहती हैं, लेकिन अंदर से बहुत विषाक्त होती हैं। इस बात को जो पहचानता है, समझता है और ये धोखा नहीं खाता, वो व्यक्ति बार बार एक ही विषय का बार बार फिर पान नहीं करता।
विष शब्द से विषय बना है, जिसको खाकर के मनुष्य मर जाता है। और भगवान शंकराचार्य ने अपने शास्त्र में लिखा है कि एक शब्द से मात्र 5 विषय की जरूरत नहीं, एक शब्द मात्र से ही हिरण उसके रस में डूब करके शिकारी का शिकार हो जाता है। जो वो बांसुरी बजाता है, संगीत पैदा करता है, तो हिरण को बड़ा प्रिय लगता है, उसके कानों को बड़ा प्रिय लगता है और रुक जाता है और सुनने लगता है, तब उसे गुलाम बना लिया जाता है। और ठीक उसके ही इसी प्रकार से मछली एक ही विषय से मर जाती है, 4 विषय की उसको जरूरत नहीं है। बाकी जिह्वा की रचना के वसी को ठोकर के मनुष्य एक छोटे से आटे की गोली बना करके और कांटे में डाल करके उसके आगे फेंक देता है, और उस स्वाद के कारण ही वो सदा सदा के लिए उस स्वाद के साथ कैद हो जाती है और अपने प्राण दे देती है। ऐसे ही जानवरों में हाथी सबसे विशाल का जानवर होता है और एक काम वासना का शिकार बन करके अपने सुंदर और बड़े देह को सदा के लिए नष्ट कर देता है। शायद आप इस बात से परिचित ना होंगे, हाथी लगभग 5 वर्ष में एक संतान को जन्म देता है, इस कारण से वो बलशाली भी है। लेकिन जब जंगल में उनके अंदर ये वासना छिड़ जाती है तो वहां प्रकृति श्रेष्ठतम का वर्ण करती है। पक्षियों में, जानवरों में, पौधों में आज भी नियति उसी प्रकार से नियम का पालन करती है। जो श्रेष्ठ समय है वहां उसका चुनाव किया जाता है और निकृष्ट को पीछे धकेल दिया जाता है। बड़े बड़े लैंडे होते थे पहले, गाय होती थी, भैंसे होती थी, कई सांड होते थे, लेकिन श्रेष्ठ स्तंभ को यह अवसर दिया जाता। बड़े बड़े सघन जंगल हैं, उसमें से जो बलशाली है वो ऊपर निकल जाता है और जो बौने ठिकने कमजोर हैं वो नीचे रह करके नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से नियति में सदा से नियम लागू रहा है और मनुष्य में भी लागू था, लेकिन मनुष्य ने अपनी अज्ञानता के कारण उसको नष्ट किया। तो हाथियों में जो श्रेष्ठतम बलशाली हाथी है उसी को अवसर दिया जाता है नए संतान पैदा करने के, और अंत में 2 हाथी बचते हैं और पूरा जंगल हाहाकार से भर जाता है। उनके दांत टूट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, सींग टूट जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, और उसमें से जो हाथी हारता है अंत में वो झुंड को छोड़ के पागल हो जाता है। यदि जंगल में कभी अकेला हाथी मिल जाए तो बच करके रहना, पागल होने के बाद में अकेला हाथी मिलेगा तो एक काम वासना पर्याप्त है। हाथी जैसे विशाल जानवर को मारने के लिए 4 विषय की इसको जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो पतंगे होते हैं रात्रि को प्रकाश के ऊपर मंडराते हैं, रूप और सौंदर्य पर आकर्षित होकर के अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, सुबह तक उनकी लाशें घुस जाते हैं, उसे और अन्य विषय की आवश्यकता नहीं। कहते हैं शास्त्रकार, आश्चर्य है, महान आश्चर्य है और दुख भी है कि मनुष्य में 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, 5 को लिए फिर रहा है, उसका क्या हाल होता होगा। हाल तो दिख ही रहा, हाल तो यही होता है जिसने नाच नचा रखा है। चारों तरफ आपके इंद्रियां, मन, शरीर सब चारों ओर से बिखर गए हैं, नष्ट हो गए हैं, सब टूटे जा रहे हैं, बिखरे जा रहे हैं। आंखें ठीक से देख नहीं पाते, कान ठीक से धारण नहीं कर पाते, पाचन क्रिया ठीक से पचा नहीं पाते। कुछ भी तो ऐसा नहीं कि जिसको अपनी जगह सही होना चाहिए। एक अंग भी आपका स्वस्थ नहीं। आज भी आपको हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो 1000 बीमारियां सिद्ध करेगा। स्वस्थ आदमी पृथ्वी पर देखना दुर्लभ हो गया और शांत आदमी तो असंभव तो क्या मिलना ही मुश्किल है। ना मनुष्य के पास स्वास्थ्य बचा है, ना शांति बची है। उसका परिणाम है
कि पांचों इंद्रियां इतनी बिगड़ गई हैं, इतनी विषाक्त हो गई है विष का सेवन करते करते, कि अब वो धर्म को कैसे ग्रहण कर, और वो आनंद के रस को कैसे पी, उनमें जिज्ञासा ही पैदा नहीं होगी। मन इतना बहिर्मुख हुआ, मन इतना गुलाम हुआ, मन दूसरों के पीछे चलने का ऐसा आदत ही हो गया कि अपने घर वापस ही नहीं लौटते। जरा देखो तो सही, आप क्या आश्चर्य है। आप कहते हैं मेरा मन मेरा मन, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है। अरे ये तो सोचो तुम्हारा मन कब से हुआ भाई? तुम मन के गुलाम हो ये क्यों नहीं कहते? मन हमें चला रहा है, जो नहीं चाहते वो करवा रहा है, जो नहीं खाना चाहते वो खिला रहा है, जो नहीं देखना चाहते वो दिखा रहा है, जहां नहीं जाना चाहते पैर आपको वहां ले जा रहे हैं। आपको ये बात तो बदल देनी चाहिए। जहां मन आपको ले जा रहा है आप बेबस हैं, गुलाम हैं, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय और दुख का कारण है। मनुष्य सब पहली बार मनुष्य बनता है जब मन को जीत करके मालिक बनता है, और जो चाहे उससे सेवा लेकर। ये बात भी सुनना, मन के साथ सेवा का बड़ा गहरा संबंध। आप मन के साथ लड़ोगे तो हार जाओगे, विद्रोह करोगे तो और अधिक हार जाओगे। मन एक शक्ति है, वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका एक अच्छा मित्र भी है। वो बाहर ही दौड़ना नहीं जानता, वो तुम्हारे अंदर दौड़कर परम चैतन्य से, परमात्मा से मिलाने की क्षमता भी रखता है। लेकिन ये तब जब भगवान पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, जब योग के द्वारा, योगत्व के द्वारा, युंजान के द्वारा, एकजुटता के द्वारा, परम एकाग्रता के द्वारा मन के ऊपर सहजता से, ये बात भी मेरी याद रखना, सहजता से और प्यार से, दुलार से और समझ से मन के ऊपर संयम कर लिया जाता है, तो मन से सुंदर श्रेष्ठ दुनिया में ऐसा मित्र ढूंढना भी मुश्किल है। मन से अच्छा दोस्त कभी ना मिलेगा, और मन से बड़ा शत्रु भी कहीं नहीं मिलेगा। यदि मन का उपयोग कैसे करें ये आपको आ गया तो आपकी जिंदगी इतनी श्रेष्ठ और सुंदर। अत धर्म जिज्ञासा, फिर धर्म की जिज्ञासा ही नहीं होगी, आप धर्म में प्रवेश भी कर जाओ। वह तभी संभव है कि जब आपने मन को समझाओ कि मन क्या है, मन की शक्ति क्या है, मन की दिशा क्या है, मन का स्वरूप क्या है, और मन को बाहर से हटा करके उसे अंदर किस प्रकार से लगाया जा सकता है, और मन को रूपांतरित करके उस जहर से अमृत में कैसे बदला जा सकता है। ये कला जिसको आती है दुनिया में वो महान है, कई बार महान है वो जिसके पास ये कला है। जब चाहे जैसा चाहे वैसा देखता है, वैसा ही सुनता है और वैसा ही करता है। और आप कागजों में कितने भी बड़े शिक्षित हो जाओ, और आप कितने भी बड़े पद पर बैठ जाओ, और आपको दुनिया कितना भी बड़ी मान्यता दे दे, और कितने भी बड़े धनी हो जाओ, लेकिन अस्तित्व आपको तब तक स्वीकार नहीं करेगा, परमात्मा तब तक आपका वर्ण नहीं करेगा जब तक आप मन की शक्ति को नियंत्रित करके अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से, सृजनात्मक रूप से और प्रेम से जीने की कला नहीं सीख लेते। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। स्वतंत्रता, अगले शब्द मैंने प्रयोग किया है सृजनात्मकता,
और अगला ही शब्द मैंने प्रयोग किया, प्रेम। तीनों साइकोसोमिक, तीनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। स्वतंत्रता के साधन में उद्दंडता आ जाए, नकारात्मकता आ जाए, तो फिर घृणा में जाओगे, द्वेष में जाओगे, क्रोध में जाओगे, दुख में जाओगे। और ठीक इसके विपरीत स्वतंत्रता के साथ साथ सृजनात्मक भी हो जाओ। सृजन बड़ी कला है, जहां इस प्रकार का क्रिएशन करते हो स्वयं के निर्माण करने के लिए, स्वयं को एक महामानव बनाने के लिए, स्वयं के जीवन में दिव्यता का अवतरण करने के लिए दो प्रकार से संसार में शक्ति काम करती है। एक विध्वंसात्मक रूप से बाहर सृष्टि में, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सृजनात्मक रूप से। जितने आप सृजनशील होते हो उतने ही प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। जितना आप सृजन रूप होते हो उतने आपके जीवन में एक दिव्यता आने लगती है। लेकिन आपसी सृजन कभी होता ही नहीं, विनाश ही होता है। घृणा से, नकारात्मकता से ही जीवन चल रहा है। आपके जीवन में कोई काव्य नहीं, कोई सृजनात्मक कार्य नहीं, कोई मंगलमय कार्य नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई दिव्य कर्म नहीं, कोई निष्काम कर्म नहीं। आप देखो तो सही, परमात्मा नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो, परमात्मा नहीं चाहता कि तुम बीमारी में सड़ते रहो। परमात्मा निश्चित रूप से आपको सृजनात्मक रूप से देखना चाहता है। लेकिन एक काम प्रभु ने किया, शक्ति दी और आपको स्वतंत्र कर दिया। यहां आकर के मनुष्य के पास बड़ी चुनौती है, इसलिए मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन भोगने में क्या है? स्वतंत्र है। यदि यहां भी स्वतंत्र होते फिर दुनिया में न्याय ना होता, धर्म ना होता। आप बुरा करो और फल मिला, आप क्रोध करो और जले, आप चोरी करो और चोर हुए, आप दुराचार करो और दुराचारी हुए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पता नहीं साधनों को कर्म का फल कब मिलेगा, लेकिन इस बात को ध्यान में अच्छी प्रकार से रखना। जब भी आप क्रोध करते हो तो क्या आप जल नहीं जाते हो? आपका रोया रोया बिखर नहीं जाता? आपकी आंखें लाल नहीं हो जाती? हाथ पर अंगारा रखो तो अभी जलता है। और आदमी पाप करे तो कहते हैं अगले जन्म में फल मिलेगा। नहीं, ये बात गहराई से समझ करके जाओ। दो अवस्था और दो व्यवस्था समाज में होती हैं। जब आप मन से किसी का अहित करना चाहते हो, मन से आप पाप करना चाहते हो, चोरी करना चाहते हो, दुराचार करना चाहते हो, किसी को गाली देना चाहते हो, किसी को मार देना चाहते हो, तो समाज या न्याय व्यवस्था तुम्हें तब सजा देगी कि जब आपका ये कर्म कृत्य में बदल जाएगा। आपके अंदर ये जो भाव उठा है, जब ये चरितार्थ हो जाएगा और तब उससे कानून पकड़ पाएगा। लेकिन धर्म की परिभाषा इससे बिल्कुल विपरीत है, और यही मनुष्य फंसता है। कई बार आदमी कहता है आदमी तो बड़ा सज्जन था, आदमी तो बड़ा संभ्रांत और भद्र था,
ये महिला तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन दुख पा रही है, बीमार रहती है, गरीबी में जीती है। ये बड़ा अन्याय हो रहा है इसके साथ। संसार में कहीं भी अन्याय हो, लेकिन नियति का, रीत का, परमात्मा का न्याय सार्वभौमिक रूप से सदा सबके साथ एक जैसा ही बरतता है। और यही कारण है कि आपने नियति का, रीत का उल्लंघन किया। जब आपको यही नहीं पता कि क्या करने योग्य था, क्या करने योग्य नहीं था, तो फिर आप नियति के नियम को जानते ही नहीं। और जब नियति के नियम को ही नहीं जानते, तो फिर आप बाहर से कितने भी सज्जन रहो, वस्त्रों से कितने भी आप निर्मल रहो, और मंदिर में सदा बैठे रहो, इस बात की परमात्मा परवाह नहीं करता। आपके मन में क्या है, तत्सम फल मिलता है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। एक बार ऐसा हुआ कि एक मंदिर और वैशाल्य सामने सामने आमने सामने हुआ करते। मंदिर में घंटियां बजती, दीपक जलते, सुगंध फैलती, कीर्तन होता, प्रवचन होता, शहर के समझदार और धार्मिक लोग इकट्ठे होते। और ठीक सामने आप वैशाल्य को जानते हैं जो होता है, वहां सब लोग निंदनीय दुष्कर्म जैसा था होता है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात घटित हुई कर्म के सिद्धांत को समझना। वो वैसा बैठे बैठे रात भर अपने मन में प्रभु से एक ही गुहार लगाए, एक ही प्रार्थना करे, हे प्रभु इस नरक से बाहर कर, इस पाप से मुझे बाहर कर, इस समाज ने मुझे कहां धकेल दिया शरीर को बेचने के लिए, ये भाव भी नहीं, ये संस्कार भी नहीं, ऐसा मन में कोई भाव भी नहीं। हे प्रभु कम से कम मुझे इस मंदिर में प्रवेश करने का अवसर तो दे, मैं भी दीपक जला सकूं, घंटियां बजा सकूं और बैठ करके ध्यान कर सकूं और सत्संग सुनूं। कब मेरे ऐसे शुभ दिन आए कि मैं मंदिर में प्रवेश पा जाऊं, लेकिन मेरा नाम बदनाम, धंधा बदनाम, ये जगह बदनाम, मैं तो एक कदम भी नहीं रख सकती हूँ, रात को चुपके से भी नहीं जा सकती। शरीर से वो वैशाल्य में रहती है, लेकिन रात और दिन गुहार वो मंदिर की लगा। और उधर वो साधु जो प्रवचन कर रहा है, जोत जगा रहा है, भंडारा चल रहा है, वो ठीक विपरीत ही सोच रहा है। अंदर की जोत नहीं जगी, अंदर सुगंध नहीं आई, कोई प्रकाश नहीं, कोई धर्म नहीं, वो शब्दों की एक बाढ़ है, विचारधारा है, शास्त्र है, कथा कर ली, दुनिया को खुश कर लिया, आजीविका अच्छी बन गई, लोगों ने कपड़ों को महात्मा समझ लिया, लेकिन महात्मा के मन में कुछ और ही चल रहा है। अरे छोड़ो, इस कपड़ों में क्या रखा है, इन आस पास की व्यवस्था में मंदिर में क्या रखा है। दुनिया मजा ले रही है, वैशाल्य में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़ा मैंने गलत किया, एक विवाह रचा था, आनंद से रहता और अपने संसार को बहुत गलत निर्णय हुआ। ना यहाँ कोई भगवान, ना कोई शांति, ना उपलब्धि, ना योग, कुछ नहीं। उसका बराबर एक ही मन होता है, काश दुनिया मुझे भी वहां जाने की स्वतंत्रता देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये कपड़े नहीं जाने दे, ये मंदिर नहीं जाने देता, ये भक्त नहीं जाने देंगे। और कहते हैं ऐसा कुछ नियति का विधान हुआ, दोनों ऐसे सोचते रहे, दोनों विरुद्ध हो गए, और एक ही दिन, एक ही पल दोनों की मृत्यु हो गई। और कहते हैं जैसा विधान है, बताते हैं मरने के बाद जहां भी स्वर्ग नरक जो भी व्यवस्था है, गए धर्मराज के यहाँ पूछताछ हुई, इशारा किया इस महाराज को नरक की ओर भेजो और इस वैशाल्य को स्वर्ग की ओर इशारा किया।
उस वेश्या ने कहा, ठहरो यमराज महाराज, यमराज महाराज ठहरो, इस पृथ्वी पर तो राजनीतिक लोग हैं, धोखाधड़ी है, रिश्वत चलती है, कोई कुछ भी कर लेता है, सच को झूठ, झूठ को सच कर लेता है, लेकिन इस साधु को तो मैं जानता हूं, तुम मुझे धोखा ना दे सको। फिर से देखो अपने बही खाते, फिर से देखो अपने कर्म की भूमिका, लेखा जोखा तुम भूल मत करो, ये नरक तो मेरे लिए होना था। उन दूतों ने कहा, हम ये नहीं जानते कौन कहाँ बैठा है, हम तो ये पहचानते हैं कौन मन से क्या करता है। शरीर तो करता है ही नहीं, शरीर तो सेवक है, यंत्र है, उपकरण है, अरे मन ही तो करता है और वही भोगता है। मन ही उठा के ले जाता है, मन ही आंखों को आदेश देता है, मन ही पैरों को आदेश देता है, मन ही हाथ में तलवार पकड़ा देता है, और मन ही तुम्हें आत्मज्ञान के लिए, इस बात के लिए राजी कर लेता। शरीर का कोई दोष नहीं। तो इस बात को अच्छी प्रकार से समझो। आपने जो बात किया, समाज तो उसकी सजा की व्यवस्था करता है और वो भी पूरी नहीं होती, लेकिन धर्म की मशीन बड़ी सूक्ष्म है, धर्म का विज्ञान बड़ा गहरा है। आप सोचो और बस फल मिल गया, किसी की निंदा करो और फल जुड़ गया, किसी के प्रति अमंगल से भर जाओ और दुख पाओगे, किसी की वस्तु मेरी वस्तु हो जाए, चुराने की मन में भाव हो गया, पाप हो गया। इसलिए आप बाहर से कितने भी सज्जन बने रहो, कुछ लोग हैं चोरी तो करना चाहते हैं लेकिन बदनामी होगी, इस बात से बचने के लिए चोरी नहीं करते, दुराचार नहीं करते, क्रोध नहीं करते, सब दबा दबा करके बैठे रहते हैं, और ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। तो आप क्या करते हो, इस बात से निर्धारित होता है कि आप कहां बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, इस भाव से बैठे हो ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो अच्छे धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा तब होती है जब आपका मन अनुशासित होता है, और अनुशासित मन इतना कल्याणकारी है, इतना सुंदर और श्रेष्ठ मित्र है कि आपको स्वयं श्रेष्ठतम आंतरिक उस प्रकाश में प्रवेश देने के लिए सेवा करता है। इसलिए जब कोई संदेश इंद्रियों से दूसरी इंद्रिया में प्रवेश करता है, इस सिस्टम को समझना, ये विवेक को जगाने की प्रक्रिया है। जब काम के पास दूसरी काम की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसको काम, उस शब्द को, उस वाणी को, उस विचार को भेज देता है, और वो सूक्ष्म इंद्रिय उस तन्मात्रा के साथ, रूप रस गंध स्पर्श के साथ मन के पास भेज देता है, और मन कुछ नहीं करता परिवर्तन, एजिटेट, ईमानदारी से आपकी बुद्धिमत्ता के पास भेज देता है। थोड़े शब्द में नए प्रयोग करता हूं। बुद्धि का मतलब राजनीतिक बुद्धि, बुद्धि का मतलब कुटिल बुद्धि, बुद्धि का मतलब बहिर्गामी बुद्धि, बुद्धि का मतलब बाहर खोज करने वाली संसार की बुद्धि, उदार बुद्धि, कागजों में लटकी हुई, पांडित्य से उलझी हुई, टोटका रटंत बुद्धि, जो दूसरों को तो बहुत बताती है लेकिन स्वयं कुछ नहीं समझती। और कदम कदम पर ऐसे लोग पाओगे आप, कहते बड़ा बुद्धिमान आदमी, अरे भिखा दे दूसरों को, आग लगा दे दूसरों को,
सत्ता हड़प ले दूसरों की, धन दूसरों का सब हड़प जाए, वो सब राजनीतिक बुद्धि के काम। और एक धार्मिक बुद्धि भी होती है, उसे मैं कहता हूं बुद्धिमत्ता, जिसको आपने अचीव किया है, जिसको आपने प्राप्त किया है, जिसको आपने कीमत चुकाई है, जिसके लिए आपने अथाह लंबे समय तक पुरुषार्थ किया, तब वो बुद्धिमत्ता आती है, तब वो समझ आती है ये भटकना बहुत हो गया है, अब हम ना भटक सकेंगे। तो इंद्रियों को, फिर वो मन को, और मन फिर बुद्धिमत्ता को, और बुद्धिमत्ता फिर ऋतंबरा को, उससे भी बड़ी बुद्धि से भी बड़ी बुद्धि ऋतंबरा, जो रीत से चलती है, जो नियति से चलती है, जो स्वभाव से चलती है, रिश्वत से नहीं चलती, परंपरा से नहीं चलती, शास्त्रों से नहीं चलती, उधार नहीं चलती, ऋतंबरा प्रकृति, उसको संदेश जाता है। अब ये फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे आप किसी चीज को किसी फिल्टर पेपर से छान के, जैसे कि आपके यहाँ आरओ लगे हुए हैं तो कहते हैं इसमें फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर क्या करते हैं, जो भी विजाती है उसको रोक लेते हैं, जो सेडिमेंट है उसको रोक लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको रोक लेते हैं। और आरओ में क्या होता है, और एक आरओ आपके अंदर भी लगा हुआ है। ये आध्यात्मिक आरओ इसी प्रकार का है कि जिसमें फिल्ट्रेशन होते होते छनते छनते प्रज्ञा का अंतिम स्टैंड, अंतिम अनुमति, अंतिम आदेश माना जाता है कि जाओ, तुम श्रेष्ठतम हो, तुम वर्ण करने के योग हो, तुम भद्र हो, कल्याणकारी हो, सत्संग से आए हो, योगत्व से आए हो, वेद के वाक्यों से आए हो, अरे ऋषि के पास से आए हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? ऐसी वाणी को प्रज्ञा ऋतंभरा अंदर जाने देती। ये हुआ योग। और ठीक इसके विपरीत हुआ भोग। अब ऐसा तुमने कभी किया ही नहीं होगा। जो आ रहा है जूते सहित अंदर घुस रहा है, जो आ रहा है भूसा और कबाड़ और धूल दमास लेकर के एरा गहरा नथु घेरा सब आपके अंदर घुसे जा रहे हैं। ऐसा पंचायती पत्थर कोई भी बैठ जाए, कोई भी लात मार दे, कोई भी मलमूत्र त्याग दे, ऐसा पंचायती है तुम्हारा ये जीवन। अंगड़ खंगड़ डस्टबिन है, कोई कुछ ही डाल दे, काम डाले, क्रोध डाले, लोभ डाल दे, ईर्ष्या जगा दे, चोरी का भाव पैदा कर दे, कुछ भी 24 घंटे डस्टबिन की तरह से सुबह से लेकर के रात्रि तक तुम्हारे अंदर आए जा रहा है डस्टबिन में, और आप बड़े मजे से उसको खाए जा रहे हो। और विषाक्त भोजन, विषाक्त दर्शन, विषाक्त दृष्टि, और 24 घंटे यही भोजन तुम्हें खाने को मिल रहा है, और फिर भी आश्चर्य है कि आप जीवित हो, और फिर भी चमत्कार है आप यहां तक आ गए हो। बड़ा चमत्कार। तो इसलिए धर्म की जिज्ञासा नहीं लगेगी, योग का अनुशासन नहीं आएगा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं जगेगी, क्योंकि डस्टबिन में थोड़ा ही ब्रह्म आता है। फिर वो ब्रह्म ही क्या होगा जो तुम्हारे डस्टबिन में जाए और तुम्हारी उल्टी को खाए और तुम्हारी दुर्गंध में वास करे।
तुम्हारे अंदर ब्रह्मत्व इसलिए प्रकट नहीं होता कि आपने डस्टबिन पर बड़ी पकड़ बनाई हुई है। हर आदमी ऐसा संभाल के बैठा है डस्टबिन को जैसे उसके हीरे जवाहरात हैं। किसी को कह दो भाई करोड़ मत किया कर, अच्छी बात नहीं है, लो 1 करोड़ और ऊपर से लो, इसका मजा। इतना कहते और अकड़ जाएगा और कहेगा अपने की फिक्र कर, मेरी तरफ क्यों देखता है। इसलिए धर्म की जिज्ञासा नहीं होती। और इस बस्ती से खींचतान की रिश्वत देके जो 10-20 लोग बुलाए गए हैं, ये भी चमत्कार, बड़ा साहस का परिचय दिया। यदि यहाँ कोई स्वांग तमाशा, उसी को छोड़ो, एक बंदर नचाने वाला ही आ जाता, मदारी आ जाता है, बिना बुलाए पैसे भी देते, समय भी देते, तालियां भी बजाते, वाह मदारी की प्रशंसा भी करते। और मजे की बात है, बंदर ही बंदरों का नाच देख रहे हैं। एक नाच रहा है और दूसरे देख रहे हैं। और बंदरों को नाचते हुए कौन देख लेगा? बंदर ही देख सकते। लेकिन हमारे पास वहां समय है, व्यर्थ की बातों के लिए बहुत समय है, गपशप के लिए बहुत समय है। और कहते हैं आधुनिक समय है, विकास का समय है, बड़ी तेज फास्ट लाइफ है, और ये समय कहाँ है? हम दिखा दें आपको 24 घंटे समय कहाँ जा रहा है। समय की तो तुम हत्या करते हो, समय काटे नहीं कटता, मनोरंजन के साधन ढूंढते हो, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी ताश चौपड़ में, कभी होटल में, कभी शॉपिंग में, कभी कुत्ते और बंदरों में, कहीं ना कहीं मन ऐसा घुसा रहता है। श्रेष्ठतम से इसलिए वंचित हो कि डस्टबिन के साथ तालमेल बैठ गई है, डस्टबिन के साथ दोस्ती हो गई है, उसके बिना नींद नहीं आती, उसके बिना जिंदगी ही तुम्हें जिंदगी नहीं दिखती। और बीमारी जब जन्म के साथ आ गई हो, फिर वो बीमारी थोड़ी दिखेगी, उसे तो तुम स्वास्थ्य मानोगे। ऐसा मैक्सिको के पास आदिवासी कोई कबीला है, उस कबीले में ज्यादा बड़ी जनसंख्या उनकी नहीं है, 300-400 की जनसंख्या है। और जहां वहां जो भी बच्चा पैदा होता है, उस समय वो आंख वाला ही होता है, लेकिन वो पूरी बस्ती अंधी है, 350-400 लोग सभी अंधे हैं। 5-6 महीने का बच्चा होते होते ऐसी परिस्थिति है वहां पर, उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसी मक्खी है कि वो जिसको भी काट लेती है वो अंधा हो जाता है, और उस मक्खी से बचाया नहीं जा सकता। तो बच्चे पैदा तो आंख वाले होते हैं, लेकिन काट से ही अंधे हो जाते। काट के अंधे होते हैं, और वो सारी बस्ती अंधी है। और ईसाई मिशनरियों ने कोशिश की है इनके ऊपर कृपा की जाए, इनके ऊपर करुणा की जाए, इनको कुछ धर्म की शिक्षा दी जाए। तो जैसे वहां कुछ मिशनरी गए, आंख वाले गए, तथाकथित समाज सुधारक गए, उन्होंने कहा हम तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, दया आती है, तुम आंख से अंधे हो, देख नहीं सकते, संसार कितना सुंदर है, दया आती है, हम तुम्हें कुछ पढ़ना सिखा दें, थोड़ी सभ्यता सिखा दें, थोड़ा रहन सहन का ढंग सिखा दें, थोड़ी आधुनिक सभ्यता सिखा दें। उन 300-400 लोगों ने इतना भारी विरोध किया कि तुम लगता है आदमी नहीं हो, कुछ जानवर आ गए हो, तुम लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से बिगड़े हुए कुछ आदमी के नाम से धोखा देने वाले षड्यंत्रकारी आ गए हो। आदमी तो वही होते हैं जो अंधे होते हैं।
किसको धोखा दे रहे हैं? जिसको आंख नहीं होती वो अंधे होते हैं, जो अंधे होते हैं वही मनुष्य होते हैं। तुम हमें धोखा ना दे सकोगे, जाओ यहां से, हम सही हैं तुम गलत हो। अंधा आदमी कैसे मान सकता है कि आंख वाला भी हो सकता है? और जो आदमी दुख में पैदा हुआ और वो आदमी कैसे मान सकता है कि सुख भी होता होगा? और जो आदमी बीमारी में पैदा हुआ है वो कैसे मान सकता है कि स्वास्थ्य भी होता होगा? नहीं सुनता, वापिस आया। उसमें से किसी बूढ़े मिस्त्री ने सलाह दी, अंधा अंधों की सुन सकता है, तुम किसी अंधे मिस्त्री को भेजो। और यही हुआ, अंधे इस मिस्त्री को, समाज सुधारक को भेजा गया। उसने कहा, भाइयों मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मुझे भी नहीं दिखता। बोले ये हुआ आदमी, अब तुम जो कहो तुम्हारी सुनेंगे। अंधा अंधा खेलिया दो को पढ़, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप सुनोगे किसकी? अंधों की सुनोगे ना, जो जिंदगी से बहुत दूर चले गए, बिछुड़ गए, उन्हीं की सुनोगे ना। जो सब तरफ से बिगड़ चुके हैं, उन्हीं की सुनोगे। इसलिए समाज में मनुष्य के जागरण में, धार्मिक होने में इतना विलंब क्यों है, इतनी बाधा क्यों है? क्योंकि जन्म के साथ ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ऐसी पट्टी बढ़ा दी है पहले ही कि किसी की सुनना ही मत, संदेह करना, किसी के पीछे चलना ही मत, धोखाधड़ी है, कुएं में पड़ोगे। ऐसी चालाकी सबको पहले से सिखा दी जाए तो फिर सरलता ना बचेगी, श्रद्धा ना बचेगी और फिर प्रेम ना बचेगा। इसीलिए इस संसार में महान कार छा गया है। तो मेरे 7 खजाने हैं, उन पर पहरा दो और उनकी सुरक्षा करो। धर्म सबसे पहले आपको ले आता है प्रेम की तरफ। जिज्ञासा हो जाए तो प्रेम जगेगा। क्या है इस जानने के लिए प्रेम जगेगा। और प्रेम इस दुनिया पर आप देखते हो क्या हालत है प्रेम की। प्रेम खो गया, कब से खो गया पता नहीं। शायद आपने शुद्धतम प्रेम की कभी झलक ना देखी हो। लुटेरे बहुत, स्वार्थी बहुत, आपकी जेब में हाथ डालने वाले पड़ोसी बहुत, लेकिन बांटने वाला, देने वाला, आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला कहां मिलेगा आपको? तो 3 अवस्थाएं हैं। एक, जो व्यक्ति संसार में है, पदार्थ में है, वो अहंकार को प्रेम समझता है, पदार्थों के प्रेम को वो प्रेम समझता है, भौतिक संपदा को, उस गुलामी को प्रेम समझता है। किसी पर कब्जा कर लिया, मालिक हो गया, एक पत्नी का मालिक हो गया तो कहते प्रेम हो गया। गुलामी का प्रेम का क्या संबंध है? तुम सोचो। 7 चक्कर काट लिए अग्नि के, वो कोई प्रेम हुआ? 7 क्या तुम 7000 काट लो, उससे प्रेम का क्या लेना देना? आपको एक गुलाम आदमी की तरह से खरीद करके और घर में ला करके बैठा दिया गया। जो हम कहें सुनो, जो हम कहें करो, जो हम कहें मानो और हमारे पीछे पीछे चलो। ये प्रेम है? ये भयंकर गुलामी है। और इसलिए तुम्हारे सारे प्रेम घृणा में बदलते हैं, बदलेंगे।
प्रेम की पहली शर्त है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो तुम्हें स्वतंत्र करता है और समझ भी देता है और सृजनात्मक भी बनाता है, तब प्रेम का फल होता है। एक स्वतंत्रता ऐसी भी है जिसके पास कोई सृजन नहीं, समझ नहीं, वो निश्चित रूप से और अधिक भयंकर दुख में ले जाए। लेकिन आप सच्चे हृदय से किसी को स्वतंत्रता दो, सच्चे हृदय से, वो आपको धोखा नहीं दे सकता, वो आपके प्रति असरदा नहीं कर सकता और आपकी बात का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जब आप किसी को आदेश देते हो उससे बगावत आएगी, घृणा पैदा होगी, दूरी बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी। और यहाँ अधिकांश समाज में बड़ा दोष है, बाप बेटे को आदेश दे रहा है, अरे ये आर्मी नहीं है, यहाँ कोई कमांडेंट बैठा है, मेजर बैठा है। ये समाज है, ये प्रेम से चलता है, ये सहयोग से चलता है, आदर से चलता है। यदि आप अपने बेटे को, अपनी पत्नी को या भाई को आप आदेश कभी मत दो, उसे प्रेम दो, पूरा सहयोग दो और उसे ओनली सजेशन, सुझाव दो। हे धर्म पत्नी, यदि ऐसा हो जाए तो ठीक, मेरी माँ के पैर छू देना, नहीं तेरा मन करता तो मत छू दे। किचन में से कुछ अच्छा बना के खिला देना, और तेरी मर्जी ना बने तो मत खिला। सुबह तेरी आंख खुल जाए तो जग जाना, नहीं तो सुबह की चाय नहीं पिला दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, 2-4 दिन पिला करके तो देखो, 2-4 दिन सेवा करके तो देखो, लेकिन आप ऐसा कदापि ना करोगे। पत्नी का मतलब खरीदी हुई मेरी एक वस्तु है ये, बस। अब जब आदमी वस्तु बन जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता, वो प्रेम बन ही नहीं सकता। इसलिए आपके समाज में से प्रेम ही नहीं, बहुत दूर की बात हो गई है, प्रेम की घटना ही नहीं घटती, अंदर अंदर घृणा से लगती है। ऐसा हुआ कि पत्नी पति से परेशान थी, क्यों ना होगी, और पति पत्नी से परेशान था, क्यों ना होगा। 2 कलेश साथ साथ रह रहे हैं, तो पत्नी कई दिन से नाराज थी। उसने कहा पति को थोड़ा मजा तो चखाऊं। उसने सुबह की चाय बनाई, उबलती हुई चाय, इसके होठ जल जाए, जीभ जल जाए, अंदर तक फफोले पड़ जाए, इसको खबर तो पड़े। और उसने मुस्कुराते हुए उसको बुलाया, आओ, मैंने बड़ी सुंदर चाय बनाई है, बड़ी देर लगी, आओ पहले आप ही भोग लगाओ। वो पति भी कुछ गपशप मारने लगा, वो बात करने लगे। पत्नी भूल ही गई थी चाय किसके लिए बनाई, और एक सिप पहले उसी ने ले लिया। जल गई जी और फफूले पड़ने लगे अंदर, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके। पति ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरी माँ की याद आ गई मुझे, माँ की याद आ गई, आंखों में अश्रु आए। और ऊपर से फिर उसने कहा कि इतनी अच्छी चाय मैं सोचती हूँ आप कैसे वंचित रह जाओगे, एक घूंट आप भी ले लो। और उसने भी एक घूंट भरी, सब जल उठा, दिल मिला उठा, अश्रु उसकी आंख में भी आए। अब पत्नी ने पूछा तुम्हारी आंख में किस लिए अश्रु आए? कि तुम्हारी माँ मर गई इसलिए रो रहा था, और एक अफसोस है तुम्हें क्यों छोड़ गई, तुम क्यों नहीं मर गई?
ये प्रेम है। ऐसा प्रतिशोध, ऐसी बदलेगी भावना। कभी गृहस्थ आश्रम को अच्छा ना बनने दे, अच्छी संतान ना आने दे। सब है जो श्रेष्ठतम होना चाहिए, लेकिन घर में क्या नहीं है तुम्हारे? सब कुछ है। तो प्रेम मनुष्य को वहां ले आता है जहां धर्म की जिज्ञासा, योग की अनुशासन, ब्रह्म की जिज्ञासा पैदा होती है। जिसके जीवन से प्रेम गया, उसके जीवन से जिज्ञासा गई, धर्म गया, शांति गई, स्वास्थ्य गया। इंसानों का काल पड़ा है, वक्त पड़ा है दुनिया पर। इंसानों का काल पड़ा है, वक्त पड़ा है दुनिया पर। ऐसे करे कब वक्त पड़े थे, ये तो पड़े हैं वक्त पे। इस सृष्टि के आदिकाल से बड़े उलटफेर हुए, बड़ी सृष्टियां उथल पुथल हुई, बड़े संप्रदाय आए, धर्म आए, सभ्यता आई, संस्कृति आई, आती रही, जाती रही। लेकिन मनुष्यों का काल पड़ा है। आज दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, एक ही कमी है, मनुष्य हो गया। मनुष्य का वो पवित्र हृदय खो गया, उसकी आत्मा खो गई, उसका प्रेम खो गया। और धर्म की ये पहली शर्त है, जब तक तुम मंगल कामना से ना भर जाओ, जब तक तुम सकारात्मक ना हो जाओ, जब तक जो तुम्हारे पास है वो भी पड़ोसी को देने के लिए राजी ना हो जाओ, और दूसरों के दुख भी मैं ले लूं, ये भावना तुम्हारे अंदर ना जग जाए, समझना प्रेम के घर तुमसे बहुत दूर है। प्रेम तभी होगा जब ये चार बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। अभी तो तुम छीना झपटी में लगे हो, अपनी पूजा कराने में लगे हो, कि प्रेम कैसे हो सकता है? और तुम छीना झपटी करते हो, प्रेम के साथ बलात्कार करते हो, दूसरों से प्रेम जबरदस्ती मांगने की चेष्टा करते हो, ये और भी स्थिति बिगड़ जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि सम्राट को एक अच्छे सेनापति की आवश्यकता सदा रहती है। सेनापति किसी तरह से युद्ध में काम आ गया, नए सेनापति की आवश्यकता थी। उसने अपनी नगरी में दूर दूर तक अपने देश में संदेश भेजा कि मुझे एक नए सेनापति का चुनाव करना है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी है, उनकी निवेदिता आमंत्रित करें। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, और शर्त ये थी कि उनकी दुखसाल में राजा के यहाँ 7 घोड़े और जंगली घोड़े, अनुशासनहीन घोड़े, उद्दंड घोड़े, जिन्होंने कभी किसी का शासन नहीं माना, किसी को पीठ पर नहीं बैठाया, उन्हें कहा केवल 100 किलोमीटर की यात्रा और 7 दिन में पूरी करनी है। जो मंजिल तक पहुंचेगा उसको सेनापति का चुनाव कर लिया जाए। और उसमें से प्रयास होते रहे, अंत में वो 7 व्यक्ति चुने गए। और वो वहां से जब यात्रा पर निकले, उन घोड़ों को लगाम लगा करके उनके ऊपर सवारी करने के लिए, तो आगे चलते चलते धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि जो भी सवार बैठने की कोशिश करें, घोड़े इतने तेज दौड़ते थे और वो दंड थे, वो पटक लगाएं और मालिक को नीचे गिराएं और चले जाए। लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ कि उन घोड़ों ने किसी को सवारी नहीं की।
किसी को मालिक के रूप में स्वीकार नहीं किया, घोड़े ही मालिक रहे, लेकिन उसमें से प्रतीक्षा करते करते सप्ताह भर में एक सवार वहां घोड़े पर सवारी करके पहुंच गए। और ये आश्चर्यजनक बात थी, वो कैसे पहुंच गया? जब उससे पूछा इस बात के लिए, उसने कहा मैंने सीधे घोड़े की पीठ पर बैठना पसंद नहीं किया। बोले फिर क्या किया? कि मैंने पहले घोड़े से दोस्ती बना, मित्रता बना, प्रेम किया, मालिश की, पीठ थपथपाई, हरा चारा खिलाया, अच्छा पानी पिलाया, जब धूप लगे तो छाया में खड़ा किया, मैंने इसका दिल जीता। इसके ऊपर कुछ भी नहीं थोपा मैंने, इसके संग साथ रहा और इसको भरसक प्रेम दिया, और मैंने इसकी कभी भी 1% भी पीठ पर बैठने की इच्छा नहीं की। और फिर एक स्थिति ऐसी आई, घोड़ा हिनहिनाया, प्रसन्न हुआ और इस बात का हिनहिना के संकेत किया तुम अब मालिक होने के योग हो गए, अब तुम मालिक हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, और गुलाम की तरह से नहीं, मित्र की तरह से स्वीकार करता हूं। तुम में पात्रता है मालिक होने की, और मुझ में पात्रता है एक अच्छा वफादार दोस्त होने। ना तुम दुख से भरोगे और ना मैं कभी दुख अनुभव करूंगा। तुम मेरी सेवा करते हो, तुम मेरा सहयोग करते हो, और मैं तुम्हारा सहयोग करता हूं। पति और पत्नी के बीच, बाप और बेटे के बीच, पड़ोसी के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, जब ये बात सहज स्वीकार कर ली जाए और ये आदान प्रदान आरंभ हो जाए, एक तरफा बात ना बनेगी। जो मेरे पास श्रेष्ठतम है, हे प्रियतम मैं आपको दूं, हे प्रेसी मैं आपको दूं, हे धर्म पत्नी मैं आपको दूं, और वो आपको लौटा दें। एक क्षण भर में अधर्म भी मिट जाए, दरिद्रता भी मिट जाए, बीमारी भी मिट जाए, दुख भी मिट जाए। ऐसा किसी दंपति के साथ गृहस्थ में घटित हो सकता है कि एक दूसरे को सुखी देखने की ठान ले और अपने सब कुछ उसको न्यौछावर कर दे और सच्चे दिल से उसका भक्त बन जाए। झोपड़ी में भी सम्राट की तरह से रह सकते हो, झोपड़ी में भी उत्सव मना सकते हो, और जीवन क्या दे सकता है, इसके सौंदर्य को पहली बार अनुभव कर सकते हो। ये क्या गृहस्थी, अंदर खंदर, रोज घिसट रहे हैं, रोज तलाक हो रहे हैं, रोज मुसीबत पर मुसीबत, घर में भी चुल्ली चूहे बिल्ली की तरह से भाग रहे हैं। ऑफिस से छुट्टी मिलती है, दबे पांव धीरे धीरे जैसे कि तिहाड़ की जेल में जा रहे हैं। घर में नहीं, तिहाड़ की जेल में जाते फटकार होगी, तकरार होगा, झगड़ा होगा, पूछताछ होगी। क्या जिंदगी, घर में आने से डरते हैं, अपने घर में आने से डरते हैं। ऐसी की शक्ति नहीं चाहिए। फिर भी कहते हैं परमात्मा ने पता नहीं कैसे दुनिया बनाई, पता नहीं कैसे गरीबी दे दी, कैसे दुख दे दिए। परमात्मा ऐसा नहीं क्यों करे? और परमात्मा तुम्हें दुख देगा तो परमात्मा महादुखी हो जाएगा। परमात्मा पाप करेगा तो महापापी हो जाएगा, परमात्मा अन्याय करेगा तो महाअन्यायी हो जाएगा। और आज से कितने वर्षों पहले ऐसा परमात्मा फांसी लगा के मर गया होगा। जो दुख देगा उसे दुखी होना ही चाहिए, जो गरीबी बांटेगा उसे गरीब होना ही चाहिए, जो करोड़ बांटेगा उसे पहले करोड़ होना ही चाहिए। ये बात सोचो, परमात्मा क्यों दुख देगा?
दुख तुम पैदा करते हो, इसलिए कि तुम्हें देवता के नियमों का नहीं पता। तो ये मेरे 7 खजाने हैं प्रेम, क्या सुंदर थे। जीवन में क्रांति आ जाए, एक ही दिन में सब बदल जाए। और दूसरा खजाना है अति सर्वत्र वर्जे, अति मत करना, मध्य में ठहरना, सम्यक रहना। कहां ठहरना, इस बात को सदा सोचना। कहां रुकना, ये बात सदैव समझना। अब आप दुखी हो तो इसलिए एक अति से दूसरी अति पर पहुंच गए हो। स्थान की उपयोगिता तब है जो आपके लिए सार्थक हो। स्थान की श्रेष्ठता इस बात में है कि उसकी उपयोगिता हो। अब मैंने 1000 कमरे बना करके डाल दिए, उसमें मच्छर मक्खी रह रहे हैं, क्या उपयोगिता है? 2 कमरे अच्छे थे। अपने लिए रहने के लिए जो मकान बनाए वो मकान है, और दूसरों की दृष्टि में और बड़ा मकान और दिखावे का मकान, ये तुम्हारी कब्र है। कभी शांति से ना रह सके। वस्त्र, मकान, गाड़ी, शिक्षा, पद, तुम अपने लिए कभी भी इकट्ठे नहीं करते। दूसरों को आग हो, दूसरों को जलन हो, दूसरे गड़ जाए जमीन में और मैं छाती पर बैठ जाऊं, ऐसा ना हो। ऐसा किसकी, ऐसा में कृष्ण। अरे कैसे मुस्कुरा सकता है, कैसे सेवा कर सकता है, कैसे मंदिर में घंटियां बजा सकता है, कैसे सत्संग कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा। तो ऐसी पाखंड और दिखावे की जिंदगी जीता है और दूसरों पर मालिकत करने की कोशिश करता है। और तुम्हारे हृदय में आग लगी 24 घंटे ईर्ष्या से, दिखा दूंगा इसको, एक स्टोरी और ऊंची करके दिखा दूंगा। मारो, खपो, भागो, चोरी करो, रिश्वत लो, जिंदगी का बहुमूल्य जो आनंद था उसको चुकाओ और हाथ में कुछ भी नहीं आए। तो मध्य में रहना और अपने लिए जीना, जो आवश्यकता हो उसमें जीना। और तीसरा है कभी भी मैं प्रथम हो जाऊं, सबसे अग्रिम हो जाऊं, इस प्रकार की दृष्टता मत करना। सब अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी दृष्टता मत करना। तुम जीवन में ऊंचे हो जाओ, धर्म में ऊंचे हो जाओ, आचरण में श्रेष्ठ हो जाओ, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं सबसे आगे हो जाऊं, तुम सो ना सको, भोजन ना बचा सको, शांति से ना रह सको। और यही तो तुम्हारी बीमारी है। एक कंपटीशन में, एक प्रतिस्पर्धा में उतरे हो और मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी होकर के दिखा दूं, बड़े तो तुम नहीं हो सकोगे, लेकिन छोटे इतने हो जाओगे कि चींटी की तरह से तुम ही स्वयं दिखने बंद हो जाओगे। तुम ही तुमको नहीं देख सकोगे, बाकी तो कौन देखेगा? समय अनुमति नहीं देता। हम 3 खजानों तक ही सीमित और बहुत हुआ। यदि आपके जीवन में इसमें से कुछ थोड़ा सा अंश भी, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य जितना सुनता है, ज्यादा से ज्यादा समझदार आदमी भी हो 2% ही अंदर था। और वो भी चमत्कार है तुम्हारे लिए, क्योंकि सुनने की क्षमता खो दी है। सुनने की क्षमता बड़ी गहराई से सुनकर के कोई शिष्य बनता है, सुनने की क्षमता ग्रहण करके कोई भक्त बनता है। सुनने की बड़ी गहरी कला है। देखना बाद में आता है, सुनना पहले आता है। सुन सुन करके तुम दृष्टा बनते हो,
सीधे को दृष्टा नहीं बनता। इसलिए आप जब संत के पास जाते हो तो कहते दर्शन करने आया हूं, ये नहीं कहते सुनने आया है। जिसने सम्यक रूप से सुन लिया उसमें धर्म की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। यही सत्संग है। ठीक प्रकार से सुन लिया, राइट लिसनिंग जिसकी हो गई, उसमें धर्म की जिज्ञासा आएगी, योग का अनुशासन आएगा और जीवन की संपदा को खोजेगा और थोड़े समय में उत्सव से जीत नाचेगा और रुकी सुखी खाकर झोपड़े में भी सम्राट की तरह से जिएगा। ये कार्य केवल धर्म ही कर सकता है, ये संपदा केवल योग ही दे सकता है, ये संपदा केवल आपको आंतरिक प्रकाश ही दे सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा, जब आप प्यास लेकर के यहाँ तक आए ही हो, उस धर्म की प्यास को भी जगा लो। यही तो तुम्हारी संपदा है। मरघट में कुछ भी साथ ना जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा मरघट में। मैं तुम्हारी कृपा का रहनुमा आया हूं, तुम्हारी कृपा का पात्र बनने के लिए आया हूं। आने ने दिया गुनाहों में पैदल मुझे, ताबूत में बंद कंधे पर सवार आया। यदि तुम धर्म की शरण में नहीं आते तो फिर वो ताबूत और वो अर्थी और वो मरघट प्रसाद में मिले। बस इतने के योग हो कि तुम्हें जला दिया जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन धर्म को नहीं जलाया जा सकता, सत्य को नहीं जलाया जा सकता, तुम्हारे आंतरिक विकास और दिव्यता और भद्रता को नहीं जलाया जा सकता। लाख कोई कोशिश करे तुम्हारी देह जल जाएगी, लेकिन इस बस्ती में तुम सदा गुनगुनाओगे, इस बस्ती में तुम्हारी सुगंध हमेशा जगी रहेगी और दूर दूर से परवाने तुम्हें ढूंढने के लिए आया करेंगे। इस बस्ती में घर में कोई देव आत्मा रहा करती थी, हमें आता पता तो बता दे। उस घर की 7 पीढ़ियां सुगंध से भर जाती हैं जिसमें इस प्रकार की देव आत्माएं जन्मती हैं। एक घर में तो शराबी पैदा हो जाए तो कलंक लगता है, कहते किसके घर जा रहे हो, और वो शराबी के घर गए थे। और किसी घर में कोई बच्चा जन्म के कोई साधु श्रेष्ठ सज्जन, कपड़े पहनने का मतलब वंदना की कपड़े पहनने साधु, कहने का मतलब संभ्राम भद्र कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा जिस परिवार में हो जाए, उसकी सुगंध हजारों वर्ष तक चारों तरफ फैलती रहती है। वो क्षमता है तुम्हारी, वो सब व्यवस्था है तुम्हारी, वो सब नियति ने तुम्हें दे करके भेजा है। लेकिन ठीक ऐसी बात है, किसी बच्चे के सामने हम कोई वाद्य यंत्र रख दें, हारमोनियम रख दें, कैसियो रख दें, बस वो बटन दबाएगा, आवाज भी निकलेगी, लेकिन संगीत थोड़ा ही निकलेगा। फूफा होगी थोड़ी देर में, बस अराजकता पैदा होगी, आवाज आएगी, संगीत नहीं आएगा। तुम जीवित तो होंगे लेकिन जीवन में तुम्हारे कोई प्रेम और संगीत ना होगा। ठीक ऐसी स्थिति है जिससे संगीतकार के हाथ में पड़ के साधारण सा काम तो मुरा भी, थोड़ी सी ढोलक भी मधुर गीत गाने लगती है, और तुम किसी रहबर के, किसी गुरु के, किसी सत पुरुष के हाथ पड़ जाओ तो संगीत तो तुम्हारे अंदर से भी निकल सकता है, लेकिन किसी संगीतकार के हाथ में तुम नहीं पड़ेगा। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। ताल तलैया पर भटकते रहे, सरोवर की यात्रा से वंचित रहे। ढूंढो किसी महापुरुष को, ढूंढो किसी जागृत गुरु को, ढूंढो किसी आचरण में और प्रेम और दिव्यता में। शास्त्रों में शब्दों में मत भटक जाना और इस जीवन को किसी महान पुरुष से वंचित मत होने देना। कितनी दूर की यात्रा हो, कितने कष्ट उठाने पड़े,
कितनी भूखमरी में रहना पड़े, फटे पुराने कपड़ों में रहना पड़े, 2 समय का नहीं, 1 समय का ही भोजन मिले, लेकिन एक घाटे का सौदा मत करना। किसी न किसी महान आत्मा से, महापुरुष से अपने को जोड़े रखो। वही घाटे का सौदा नहीं होगा, मालामाल रहोगे, जिंदगी के आनंद मनाओगे। इसलिए तलाश ढूंढो, जगाओ प्यास और अपने घर वापस लौटो और जीवन का उत्सव मनाओ और मरकट नहीं, मोक्ष की ओर जाओ। आप सबके लिए आशीर्वाद। आप सब लोग इसी अवसर को, इसी आनंद को मना सकें, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।